एक ऐसी हिंदू वीरांगना जिसने मुगल सैनिकों की, विदेशी आक्रांताओं की नाक काट दी थी। ये गाथा है हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल की, उस वीरांगना की जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, रानी कर्णावती। 17वीं शताब्दी में जब गढ़वाल के महाराज महिपत शाह का स्वर्गवास हुआ तो राज्य का भार और एक बालक उत्तराधिकारी पृथ्वीपति शाह का संपूर्ण उत्तरदायित्व वो अपनी भार्या रानी कर्णावती पर छोड़ गए। इसी अवसर पर मुगल सम्राट शाहजहां का सेनापति नजाबत खान ये विचार करता है कि देवभूमि को हिंदुओं के रक्त से लहूलुहान करने का इससे उत्तम अवसर नहीं प्राप्त होगा और वो गढ़वाल पर आक्रमण हेतु चढ़ जाता है। उसका भ्रम था कि एक विधवा रानी और एक अल्पवयस्क उत्तराधिकारी को तो वो आसानी से परास्त कर देगा, परंतु उनके सम्मुख खड़ी थी एक मां, एक सिंगनी स्वरूपा रानी। रानी कर्णावती ने अपने वीर सैनिकों को संगठित किया। प्रत्येक पर्वतवासी ने ढाल बनकर आक्रांताओं का सामना किया। भयंकर संग्राम के पश्चात मुगल सेना पराजित हुई और तब रानी ने दिया एक ऐसा दंड जिसे युग युगांतर तक स्मरण किया जाएगा। जो सैनिक भाग गए थे मुगलों के, वो तो भाग गए थे, परंतु कुछ मुगलों के सैनिकों को पकड़ भी लिया गया था। They were the prisoners of war। अब मुगलों के साथ अच्छा व्यवहार करना तो नहीं चाहिए, इसी कारण रानी ने उनकी नाक काट दी और उन्हें शाहजहां के दरबार में यह संदेश देकर भेजा गया, गढ़वाल की भूमि किसी आक्रांता के सम्मुख कभी शीश नहीं झुकाएगी। तभी से उन्हें नाम मिला नाक कटी रानी, जिन्होंने मुगल सैनिक आक्रांताओं की नाक काट दी थी। एक मां, एक धर्म परायण नारी, एक अदम्य योद्धा जिन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने पुत्र की रक्षा हेतु एक अमर गाथा रच दी। सनातन शिक्षा सुरक्षा मिशन। बहुत से लोग मुझसे ये बोलते हैं कि हिंदू तो कायर होते हैं, हिंदू एकजुट नहीं होते, हिंदू स्वार्थी होते हैं, परंतु मैं इसे सत्य नहीं मानता। हाँ, आज हम लोग एकजुट नहीं हैं, ये तो सत्य है। आज हम कुछ सत्ता के लालची लोगों के कारण आपस में बट चुके हैं, पर यदि हम चाहें अपने इतिहास के बारे में जानें तो हम पुनः एकजुट हो सकते हैं।